हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका टाइटल है व्हाट आर म्यूटेटर्स एंड हाउ टू यूज़। बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑल अबाउट द बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी क्लास। अब उसी के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एक्सटेंड करने लगे हैं और देखने वाले हैं अपने सेकंड फीचर के बारे में, दैट इज़ व्हाट आर म्यूटेटर्स। सो म्यूटेटर्स क्या हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद इसका क्या यूज़ है, इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले अपने सेकंड फीचर ऑफ एंटिटी क्लास, दैट इज व्हाट आर म्यूटेटर्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के पहले चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर। कंट्रोलर्स के अंदर हम ओपन करने वाले हैं site.php। इस site.php कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है, दैट इज इंसर्ट डेटा। इस मेथड को यूज़ करके हमने किया डेटा इंसर्ट। इस कोड के अंदर हमारे पास एक मॉडल ऑब्जेक्ट, एंटिटी ऑब्जेक्ट, और यहाँ फ्रेंड्स इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने किया डेटा मैप और उसके बाद हमने किया डेटा इंसर्ट। चलते हैं टेबल के अंदर, तो हम देख पाएंगे अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो अपने मैनेजर्स टेबल में तो हमें चाहिए वैल्यूज फॉर नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। मान लेते हैं किसी यूज़र ने आपके डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिश करी समथिंग लाइक ईमेल वैल्यू, कुछ इस तरीके का, fake@fake.com। तो आपने क्या करना है, अगर एक आपके केस में अगर कोई ऐसा ईमेल रिसीव हो रहा हो, आप चाहते हो कि नहीं इस ईमेल को रिमूव करके मैं कर दूं समथिंग लाइक domain.com, तो कैसे करें? तो इस जो वैल्यू रिप्लेस करने का कॉन्सेप्ट, जो वैल्यू इंसर्ट करने के पहले हमें करना है वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग म्यूटेटर्स कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब है जो यूज़र ने दिया आपको faker मीन्स fake@fake.com, जो यूज़र ने फिल किया आपके फॉर्म में, दैट इज दिस वैल्यू, पर डायनामिक तरीके से आपने चेंज किया, अपने वैल्यू को अपडेट किया फ्रॉम fake.com टू domain.com। अब इस वैल्यूज़ को आप सेव कर पाओगे अपने टेबल के अंदर। तो कहने का मतलब है बिफोर इंसर्ट आपने कॉल किया एक फंक्शन, उस फंक्शन ने किया चेंज इस वैल्यू को, और आफ्टर दैट यू हैव अ न्यू वैल्यू, आपने इस न्यू वैल्यू को इंसर्ट किया इनसाइड योर टेबल। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम अचीव करते हैं यूजिंग म्यूटेटर्स। तो किस तरीके से करें? तो सिंपल, फर्स्ट हम सारे कोड को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम देख रहे हैं हमारे पास एक मॉडल ऑब्जेक्ट है एंड एन एंटिटी ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एंटिटी हम कॉल करेंगे अपने कॉलम नेम्स, जैसे कि नेम हमारे पास है जैसे कि फेक मैनेजर, मान लेते 1000, ईमेल वैल्यू लाइक एंटिटी ऑब्जेक्ट ईमेल इक्वल्स टू fake.manager fake.manager@fake.com। उसके बाद हम बात करें डेजिग्नेशन, सो एंटिटी, और यहाँ होने वाला नेक्स्ट की हमारे पास दैट इज डेजिग्नेशन। और अगर मान लेते हैं दिस इज जावा डेवलपर, और उसके बाद हम कॉल करेंगे एंटिटी मॉडल ऑब्जेक्ट, और मॉडल ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे सेव मेथड और इसके अंदर पास करेंगे एंटिटी वेरिएबल। सो फाइनली इन सभी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इंसर्ट किया अपने टेबल के अंदर यूजिंग सेव मेथड। अगर हम क्या करें, फिलहाल के लिए इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलेंगे लैंडिंग पेज, हमारे पास एक राउट ऑलरेडी अवेलेबल है, कंफर्म कर लेते हैं। सो routes.php insert-data डेवलपमेंट सब ऑलरेडी स्टार्टेड है। सो आफ्टर दिस लैंडिंग पेज insert-data, नो आउटपुट, नो एरर, बट रीलोड करेंगे तो अगर हम डिसेंडिंग करें तो हम देख पाएंगे 113 आवर न्यू डेटा नाउ इंसर्टेड। तो यहाँ क्या करना है, इस बार जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट करने के पहले अगर इस पैटर्न में हमारे पास ईमेल हो दैट इज fake.com, तो डायनामिक तरीके से रिप्लेस करना है बाय यूजिंग म्यूटेटर्स। तो कैसे करेंगे, चलते हैं एडिटर के अंदर, और यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम ओपन करने वाले अपनी एंटिटी क्लास को, दैट इज एंटिटीज मैनेज entity.php, और यहाँ पर जो ईमेल वैल्यू है इसको चेक करना है। इस पैटर्न में हमारे पास वैल्यू है, चेंज करना है तो हम जाएंगे अपने इस क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड फंक्शन, और यहाँ करने वाले हैं फंक्शन नेम एज set name, नॉट set name, इट्स set email। रिमेंबर, जिस वैल्यू को आपको डायनामिक तरीके से अपडेट करना है, चेंज करना है, सो आफ्टर set प्रीफिक्स इट्स कीवर्ड आपको अटैच करना है set, उसके बाद हमें पास करना है कॉलम नेम। अगर आपको मीन्स चेंज करना हो नेम वैल्यू तो आपके केस में होने वाला है set name। मान लेते हैं हमारे पास कुछ कॉलम अगर ऐसे हैं। सेकेंड केस, अगर आपके पास ईमेल का कॉलम कुछ इस तरीके से है लाइक ईमेल एड्रेस, तो मेथड नेम होगा set कीवर्ड, उसके बाद ईमेल,
एंड एड्रेस। तो यहाँ हमने किया सेट ईमेल, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आने वाली है, सो ईमेल वैल्यू के बाद हम जाएंगे इस मेथड के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स डायनेमिक तरीके से हम रिप्लेस करेंगे इस पैटर्न को fake.com बाय यूजिंग domain.com। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, दिस एट्रीब्यूट्स डायनेमिक तरीके से हमारे पास ये अवेलेबल होने वाला है और यहाँ करने वाला हूँ मैं ईमेल इक्वल्स टू str_replace। यहाँ फर्स्ट हम सर्च करने वाले हैं क्या ये पैटर्न हमारे ईमेल में अवेलेबल है, fake.com सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम उसे रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग domain.com और जो वैल्यू होने वाला जहाँ हम सर्च करेंगे दैट इज ऑल अबाउट इनसाइड दिस वैल्यू। तो यहाँ हम देख पाएंगे हमारे इस मेथड के अंदर दिस एट्रीब्यूट्स ईमेल वैल्यू जहाँ हम प्लेस करने वाले हैं अपने न्यू वैल्यू को, जहाँ हमने सर्च किया अपने इस ईमेल के अंदर जो यूज़र ने पास किया, हमने फर्स्ट सर्च किया ऑल अबाउट fake.com, अगर एग्जिस्ट करता हो तो रिप्लेस करेंगे विथ domain.com और ये अपडेटेड वैल्यू स्टोर होने वाली हमारे इस की के अंदर। सो फाइनली हम रिटर्न करने वाले हैं दिस कीवर्ड। सो सेव करने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ये मेथड कॉल होगा क्योंकि हमने यूज़ किया है एंटिटी ऑफसेट कॉन्सेप्ट। तो जिस तरीके से हमने यहाँ वैल्यू को पास किया, पास होते ही सबसे पहले वैल्यू जाने वाली इस मेथड के अंदर अपडेट होने वाली है, दोबारा से रीअसाइन होने वाला है और उसके बाद सेव हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सो 1001 फेक मैनेजर 1001 सेव करने के बाद रिलोड करते हैं, इंसर्ट हो चुका विदाउट एनी एरर। रिलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे फेक मैनेजर 1001 @domain.com। तो कहने का मतलब है अगर आपको किसी वैल्यू को चेंज करना हो, अपडेट करना हो रन टाइम पे तो बाय यूजिंग म्यूटेटर्स आप कर सकते हो। यहाँ फ्रेंड्स कुछ और कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं। मान लेते हैं आपने कोई नेम को इंसर्ट किया, नेम को इंसर्ट करते वक्त आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस में जो नेम वैल्यू हो वो सेव हो इन कैपिटल लेटर। तो कैसे करेंगे, तो कैपिटल लेटर में सेव करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले मैनेजर एंटिटी में और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं प्रोटेक्टेड हम कॉल करेंगे मीन्स प्रोटेक्टेड फंक्शन सेट नेम, क्योंकि नेम वैल्यू को चेंज करना है सेट नेम। और यहाँ इस मेथड के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आने वाला जो स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड दैट विल बी नेम वेरिएबल। इसके बाद हम जाएंगे इस मेथड के अंदर, सो दिस एट्रीब्यूट्स, उसके बाद वैल्यू को अपडेट करने के बाद हमें इसी कॉलम में असाइन करना है और यहाँ पर हम क्या करने वाले सारे वैल्यूज़ को कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं PHP फंक्शन यूज़ करूँगा str to upper और यहाँ पास करने वाला हूँ मैं नेम वैल्यू। तो होने वाला क्या है, जो नेम वैल्यू हमने यहाँ पास किया है सबसे पहले ये जाने वाला इस एंटिटी क्लास के अंदर, चेक करेगा क्या हमने कोई म्यूटेटर डिफाइन किया। अगर डिफाइन किया तो ये वैल्यू इस म्यूटेटर के अंदर रिसीव हो जाएगा हमारे इस वेरिएबल में, अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद रीअसाइन होने वाला है और रीअसाइन होने के बाद सिंपली हम रिटर्न कर देंगे दिस कीवर्ड। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं उन्हीं वैल्यूज़ के साथ, नो आउटपुट नो एरर रिलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे जो हमारा लोअर केस वैल्यू था वो कन्वर्ट हो चुका इनटू अपर केस। सो यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेटर्स। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पुख्ता करने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ क्या करते हैं, एक फील्ड ऐड कर लेते हैं विद द नेम कॉल पासवर्ड। सो ऐड वन कॉलम आफ्टर डेजिग्नेशन, गो पे क्लिक करूँगा मैं एंड पासवर्ड मान लेते हैं varchar। उसके बाद नल वैल्यू एक्सेप्टेड, क्लिक ऑन सेव बटन। ओके हमें एक लेंथ स्पेसिफाई करना, सो लेट्स से 150 कैरेक्टर्स, क्लिक ऑन सेव बटन। पासवर्ड फिर क्रिएटेड, या तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे या जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था बाय यूजिंग माइग्रेशन, बट फिलहाल मैंने यहीं से ऐड कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, हम चलेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, चलेंगे सबसे फर्स्ट मॉडल क्लास के अंदर। सो मॉडल्स मैनेजर मॉडल, यहाँ उस कॉलम को स्पेसिफाई करने वाले हैं इस अलॉट फील्ड के अंदर एंड देन एक बार हमने स्पेसिफाई कर दिया तो अब हम उस कॉलम को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। सो एंटिटी हम कॉल करेंगे पासवर्ड फील्ड और अगर हमने पासवर्ड को फिल किया मान लेते हैं 126, सेव करने के बाद थोड़ा चेंज कर देते हैं जैसे कि यूज़र 101, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रिलोड करेंगे, डेटा इंसर्टेड रिलोड करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम देख पाएंगे पासवर्ड इक्वल्स टू 126।
अब कहने का मतलब है हम प्लेन टेक्स्ट में वैल्यू को सेव नहीं करना चाहते। यहाँ तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट वैल्यू हो बट बिफोर इंसर्ट हम चाहते हैं इनक्रिप्ट हो जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेटर्स। चलते मैनेज एंटिटी के अंदर यहाँ पर एक और मेथड डिफाइन करेंगे दैट इज प्रोटेक्टेड फंक्शन सेट पासवर्ड। और यहाँ मिलने वाला इस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड वैल्यू। उस वैल्यू को गेट करने के बाद हम चलेंगे इस मेथड के अंदर दिस एट्रीब्यूट्स जहाँ रीअसाइन करने वाले हैं अपने इसी फील्ड के अंदर पासवर्ड, बट बिफोर दैट हमें करना है इसे इनक्रिप्ट। तो इनक्रिप्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ PHP के हेल्पर फंक्शंस को जो कि PHP के अंदर अवेलेबल है दैट इज़ पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। और यहाँ देख पाएंगे एज पर सिंटैक्स हमें पास करना है अपने पासवर्ड वैल्यू को और उसके बाद एल्गोरिदम। तो यहाँ मैं पास करूँगा इस प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को और उसके बाद हम एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे दैट इज़ पासवर्ड अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम करने वाले हैं रिटर्न एंड दिस कीवर्ड। सेव करने के बाद जो पासवर्ड हमने यहाँ पास किया एज ए प्लेन टेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिक तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ट्राई करते हैं। तो यहाँ जाने वाला हूँ मैं, रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो हम देख पाएंगे नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड वैल्यू। सो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेटर्स। एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को डायनामिक तरीके से रन टाइम हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो कहने का मतलब है जहाँ वैल्यूज़ को आपको चेंज करना हो, अपडेट करना हो, म्यूटेट करना हो तो वहाँ यूज़ कर सकते हो सिंपल ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेटर्स। जो नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सेट प्रीफिक्स हमें यूज़ करना है, उसके बाद कॉलम नेम्स एज कैपिटलाइज्ड फॉर्मेट, उसके बाद हमें यूज़ करना है दिस एट्रीब्यूट्स एंड रिटर्न दिस। एक और बात, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हो जैसे कि डेटा मैप फीचर, म्यूटेटर्स, आने वाले वीडियोस में कुछ और को देखेंगे, बट वहाँ फ्रेंड्स उन फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होगा एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम चले अपने मॉडल क्लास के अंदर तो हम देख पाएंगे यहाँ हमने यूज़ कर रिटर्न टाइप जो कि एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने किया डेटा इंसर्ट। अगर आपने सिर्फ मॉडल को यूज़ करके किया हो डेटा इंसर्ट तो उस केस में आप इन फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब है अगर इन फीचर्स को यूज़ करना हो जैसे कि डेटा मैप, म्यूटेटर्स, एक्सेसर्स, वर्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो इनके लिए हमें करना होगा यूज़ ऑल अबाउट एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। सो आई होप इस वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।